अब उसके बाद परमात्मा कुछ दिनों के बाद एक राह चलते का रूप बना के, यात्री का रूप बना करके, यात्री रूप में शाम के 6-7 बजे गर्मियों में राजा के रेजिडेंशियल प्लेस, उसके जो जहाँ वो रहता था उसके रेजिडेंस में पहुँच गया। और वहाँ राजा सामने बैठा था बढ़िया कुर्सी आसन पर, सैनिक आसपास खड़े थे, सेवादार। परमात्मा जाकर बोले, भाई ओ सराय वाले, धर्मशाला वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, मैंने रात काटनी है, सुबेरा चला जाऊंगा। बोल के कीमत लेगा इसे कमरे की। अब राजा उसके मुंह की तरफ देख रहा है, हंसा है कि वो बोला आदमी कीता गया यात्री। वो कहने लगा कि ए बोले आदमी। राजा बोला कि बोले यात्री, ये सरा नहीं है, ये सराय नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है, ये तो मैं राजा हूँ, मेरा राजमहल है। परमात्मा बोले, भाई तेरे से पहले इसमें कौन रहा करता और उससे पहले कौन था? वो राजा बोला, मेरे माता पिता रहते थे, और भाई उससे पहले मेरे दादे परदादे, और उनके माता पिता, फिर उनके वो कहाँ गए? ये कहाँ गए सभी? ये तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। और तू कितने दिन रहेगा पौड़ी बूझ इसमें? जब अपनी मृत्यु का नंबर आवा है ना, जब कलजा धड़का आदमी का, कहा मैं भी मरूंगा, फिर यह सरा नहीं था तो उसने महल समझ रहा है, नो कह कर एकदम अंतर्ध्यान हो गए। अब कांप गया बैठा बैठा वो धर्मशाला वाला, कति कांपा, मर गया, चक्कर खा गया और पड़ गया जमीन पे। अब वो उखड़ा रहने लग गया संसार तेरा गजब हो यू के सांग भाई, कोई संसार सभी ने मरना है। और कुछ वह पिछली भक्ति, फिर वह पिछली भक्ति भी तो अंगड़ाई लेती है, वो तो एकदम मायूस सा रहने लग गया। अब औरतों ने सोचा, उसकी रानियां ने, कि यू बाबा जी बनेगा, अरे भी यू काम बिगड़ेगा, यू रात छोड़ कर जाएगा। बहनों ने यह चिंता पहले हुआ करे। उन्होंने मंत्री बुलवाए और मंत्रियों ने वो जंतर मंतर करनी बुलाए, जो भूत बात काटनी है। जो पहले चक्कर खाया था पहली बार आए, जब इस हाथ का गंडा बंधवा दिया ताबीज, फिर दूसरे का बाजू का बंधवा दिया। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन परमेश्वर ने क्या किया, राजा जो है दिन के समय और एक बाग में सोया करता था, कुछ देर विश्राम करता था, 2-4 घंटे, और वहाँ एक बिस्तर बिछाया जाता था, बेड लगाया जाता था, उसके चारों तरफ सुगंधित फूलों के गुलदस्ते लगाए जाते थे। और वो ड्यूटी एक सेविका की लगाई जाती थी, नौकरानी की, जिसको बांदी बोलते थे उस समय। उनकी ड्रेस रानियों से अलग होती थी। एक दिन परमेश्वर ने एक बांदी रूप बनाया, नौकरानी की वेशभूषा पहनी, स्त्री रूप धारण किया, और राजा की वो बेड खूब अच्छी तरह बिछा के, चारों तरफ सुगंधित फूल सजा के, और स्वयं लेट गए उसके ऊपर स्त्री रूप में। अब राजा जब विश्राम के लिए, उसने देखा कि नौकरानी और मेरे बेड पे सो रही है, इसकी इतनी हिम्मत होगी, इतना दिमाग खराब हो गया, कौन है ये? उनके पास एक हंटर होया करते, कोड़े, बहुत जबरदस्त घोड़े के 2 कोड़े मार दे तगड़ा आदमी तो घोड़ा बैठ जा, घोड़ा बहुत पावरफुल होता है। ऐसे उसने गुस्से में आकर परमात्मा के 3 कोरडे मारे कमर में, जैसे महाराज टेढ़े लेटे हुए थे करवट के बल, उन पूरी पोजीशन दे रहे थे कि कर ले जो इसने करना है। परमात्मा के 3 कोरडे मारे कमर में, और 3 निशान न्यारे न्यारे हो गए, कपड़ा भी फट गया। तब तो परमात्मा खड़े हो गए, एक बार तो जरा से रोने का बहाना किया, फिर पेट पकड़ के हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब राजा देखा है भाई, इतने कोड़े में आदमी हंस नहीं सकता, औरत का तो मतलब है कोई नहीं हंस ले। तो उसने बाजू पकड़ ली और खड़े कर लिए, कहने लगी, बांदी
तू हंसी क्यों बने, क्या क्या कारण तेरे हंसने का। तन्यो बोले परमात्मा बांदी रूप में कि भाई मैं तेरी इस सेज पे, तेरे इस बेड पे एक घड़ी सोई और एक घड़ी इस पे लेटन का दंड मुझे मिला 3 कोरडे, और बेटा तू सारी अणसो है, तेरे गेल के बनेगी, मैं नू आंसू, तेरे कितने कोरडे लगेंगे इसी गंदी सेज पर बेड पर, तू रोज 100 घंटिया। और न्यू कह के हाथ छुटा गया, अंतर्ध्यान हो गया। 3 घंटा मौसम आया वो आदमी उस दिन, 3 घंटे में वो तो बात बिगड़ गई। अब रानियों को चिंता होगी, ये तो बात बिगड़ेगी, राजकाज से कति मन हट गया, उदास रहने लग गया, मायूसी छाएगी। रानियों ने मंत्रियों से कहा कोई ऐसा कारण बनाओ इसका मन राजकाज में लगे, इसको जंगल में ले जाओ शिकार खिलाने के लिए। सब ने तैयारी कर ली, राजा भी बोलो